तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जीके विद सर सर में। और हम बात कर रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जो आकृतियों की गणना है, आकृतियों को गिनना है, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्राइंगल, फिर हमने स्क्वायर पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था हमने रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यह होता है अपना त्रिकोण। उसके बाद स्क्वायर यानी वर्ग पढ़ा था हमने। उसके बाद रेक्टेंगल कर पढ़ा था हमने, रेक्टेंगल यानी आयत। आयत की गणना की थी कल। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। सर्कल पढ़ने वाले हैं यानी वृत्त। उसके बाद पढ़ेंगे हम वृत्त पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद सर्कल। सर्कल के बाद स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस यानी सीधी रेखाएं। और एक और जो बच जाता है अपना टॉपिक, वो है डायगोनल। डायगोनल वो होता है अपना विकर्ण। जो हम ये तीन चीजें हैं वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। जो त्रिकोण है, वर्ग है, स्क्वायर यानी वर्ग, और आयत है, ये तीनों हम जो है पढ़ चुके हैं अब तक। कल हमने जो है रेक्टेंगल पूरा कर लिया था। इसके बाद जो है बच जाते हैं ये तीनों टॉपिक। और ये तीनों टॉपिक जो है आपके एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो इनके प्रश्न है, इनके क्वेश्चन है, वो एक एक दो दो क्वेश्चन है, और ज्यादातर बहुत ही कम पूछे जाते हैं। बहुत ही कम परीक्षाओं में पीटीटी के एग्जाम, जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं आपके, जिनके अंदर कंपटीशन एग्जाम ना होते हैं, उनके अंदर पूछे जाते हैं, जहां पे आपको वृत्त के, सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, और डायगोनल यानी विकर्ण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग डालो काउंटिंग ऑफ सर्कल्स। काउंटिंग ऑफ सर्कल्स हेडिंग डालो। समझते हैं इसको एक दो परसेंट से। बिल्कुल आसान है, इसके अंदर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितने इसके अंदर सर्कल होंगे उतने ही आपको बताने हैं। हेडिंग डालो काउंटिंग ऑफ सर्कल्स। काउंटिंग ऑफ सर्कल्स, वृत्तों की गणना। ये अपना टॉपिक है, जब अपना ये फोर्थ यानी चौथा है। हमने वहां पे आपको 7 लिखवाए थे, उसमें से ये चौथा है। एक जो है हम यहाँ पे नहीं करेंगे, जो हमने टॉपिक छुड़वा दिया है, ठीक है, वो टॉपिक हम नहीं करने वाला है। काउंटिंग ऑफ सर्कल्स की बात करें, अगर वृत्तों की गणना की बात करें, तो इसके अंदर जो है ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न से समझते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। ज्यादा प्रश्न आपके यहाँ पे इससे पूछे नहीं जाते। इस प्रकार से प्रश्न होंगे आपके सामने। ये व्रत है। जो बनाने में है वो टेढ़े मेढ़े बन सकते हैं थोड़े बहुत, उसमें कोई आर्टिस्ट नहीं है हम यहाँ पे कि सीधे बने, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको इसके अंदर बताना है कि इसके अंदर जो है सर्कल्स की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ सर्कल्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। इजी है बिल्कुल, आराम से आप आंसर इसका दे सकते हो। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको कि इसका जो है आंसर ढूंढने के अंदर कि एक्स्ट्रा जो है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितने आपके अंदर सर्कल दिख रहे हैं उतने इसके अंदर सर्कल होंगे। अगर आपने जो है, आपने सबसे पहले क्या किया होगा, आपने सर्कल गिने होंगे, 1 2 3 4।
5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपने इसके अंदर जो है 10 सर्कल गिने होंगे। अब यहाँ पे ये एक चीज है कि जो आपने 10 सर्कल गिने हैं वो इसके अंदर 10 ही सर्कल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कितने भी आप इसके अंदर सर्कल और जोड़ दो, जो है आपके यहाँ पे अलग ही सर्कल, एक्स्ट्रा सर्कल नहीं बनने वाले हैं। जब आपने त्रिभुज देखे थे, जब आपने वर्ग देखे थे यानी स्क्वायर देखे थे, वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे जो है 2 स्क्वायर या 3 स्क्वायर जुड़ते हैं, या 2 3 मान लो कि ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज जुड़ते हैं, तो वहां पे क्या एक एक्स्ट्रा त्रिभुज या एक एक्स्ट्रा स्क्वायर बन रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे कितने भी आप जो है यहाँ पे सर्कल जोड़ लो यानी कि वृत्त जितने भी आप जोड़ लो, यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा जो है सर्कल आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे जब आप कुछ इस प्रकार से मान लो कि जब आपने इसके अंदर एक और सर्कल जोड़ दिया, या फिर जो आपके स्क्वायर थे यहाँ पे आपने 4 स्क्वायर को जोड़ा, तो आपके सामने एक आधा और स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर आपको कोई भी सर्कल एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। कितने भी सर्कल जोड़ लो, यहाँ पे 5 जोड़ो, 6 जोड़ो, 10 जोड़ो, 20 जोड़ो, ठीक है, कितने भी सर्कल जोड़ लो, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सर्कल नहीं देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर एक्स्ट्रा सर्कल देख रहे, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्क्वायर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या देखने को मिल रहा है? ट्राइंगल यानी त्रिभुज। तो यहाँ पर आपको जितने सर्कल आप गिनोगे इसके अंदर, उतने ही सर्कल आपको यहाँ पे लिखना है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, जितने सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं उतने आपको सर्कल काउंट करने हैं इसके अंदर, उसका आंसर लिख देना है। ज्यादातर एग्जाम में आता नहीं है, ज्यादातर कुछ एग्जाम आ जाता है, जैसे पीटीटी के एग्जाम हो जाते हैं, बीएसटीसी के एग्जाम हो जाते हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी ये कोर्स में होते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करवा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा छोटे मोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनको इसको लिखो, और इसी के पास लिख लो एक और क्वेश्चन। इसमें हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर ये अपना जो सर्कल वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन है नहीं और करने से भी कोई मतलब है नहीं। लिखो सेकंड नंबर। आपको बता रहा है इसके अंदर जो है आपके कितने सर्कल देखने को होंगे, कितने सर्कल देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ सर्कल्स। नंबर ऑफ सर्कल्स बताना है आपको। इसके अंदर तो आपने बता दिए 10 होंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। और आप इसके इसके अंदर बताना है आपको कि इसके अंदर कितने सर्कल होंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कितने सर्कल होंगे, फास्ट। ठीक है, तो आपने जितने भी कमेंट किए हो, जो भी आपके राइट आंसर आए हैं, अगर आपका राइट आंसर कितना आ रहा है, गिनते हैं सबसे पहले तो। इसमें 1, 2 और ये 3, हमको एक के अंदर कितने मिला के देखने को मिल रहे? 3। यहाँ पर भी सेम, 1, 2 और 3। 3 यहाँ से आए, 3 यहाँ से आए, 1, 2, 3, 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3। इनको काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो रहे हैं? 18। तो अगर आपका आंसर आया है 18, तो आपका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। तो यही चीज आपको करनी है। यहाँ पर देखा तो आपने एक्स्ट्रा कोई ये भी सर्कल आपको देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे आपने काउंट किए 18 काउंट किए, तो 18 ही है। आपको जो है एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और डायरेक्ट इसमें कोई ट्रिक वैसे भी नहीं है, जितने आपको सर्कल है उतने आपको काउंट करने पड़ेंगे। कितने भी सर्कल आ जाए यहाँ पे, छोटे या बड़े कितने भी सर्कल आ जाए, मान लो यहाँ पे एक और ले लो, फिर यहाँ पे एक और ले लो, ऐसे और ले लो, तो आपको काउंट ही करने पड़ेंगे। इसके अंदर कोई भी तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट बता दो, तो इसके अंदर काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। जितने ट्रायंगल होंगे उतने, मतलब कि जितने सर्कल होंगे उतने ही सर्कल आपको यहाँ पे लिखने हैं। एक्स्ट्रा सर्कल नहीं बनेगा तो आराम से आप इसको काउंट कर सकते हो। इसको लिख लो। इसके बाद चलते हैं हम जो है अगले पे, जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है उसकी बात करेंगे हम।
तो लिख लिया होगा आपने। अब जो है अगले पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट, जहां पे हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस की। उतनी लंबी क्लास नहीं होगी आज, और जो अगला वीकेंड वाला है वो भी हम करवा देंगे। किसकी बात करेंगे, ये नंबर 5वां लिख लो, फिफ्थ है ये, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट की मीनिंग सही सही है मेरे हिसाब से तो। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। लाइंस क्या है, सरल रेखाओं की गिनती। सरल रेखाओं की गिनती, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये जो आपका नंबर 5 पार्ट है, जिसके अंदर हमने आपको 7 पार्ट लिखे थे, ये 5वां पार्ट है, चौथा हो गया है। तो इसके अंदर लिखते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताना है जो इसके अंदर सीधी रेखाएं हैं, वो सीधी रेखाएं इसमें कितनी है, बता सकते हो, मुश्किल नहीं होगा। एक और लिख, स्ट्रेट लाइन इसमें और खींच लो, ये वाली भी इसमें खींच ही लो। अब बताओ, इसके अंदर जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, जो ये रेखाएं दिखने को मिल रही है कुछ इस प्रकार से आपको, ये कितनी रेखाएं इसके अंदर है ये आपको बताना है। आराम से बता सकते हो काउंट करके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो यहाँ तक, जहां तक लगता है कि आपको काउंट करने में कोई दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है ये, आराम से बता दो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, उस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कि आपको जो है किस प्रकार से काउंट करनी है। आपने किस प्रकार से किया था काउंट, इसको मैं बता देता हूँ। आपने काउंट किया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 लाइन आपने इसके अंदर काउंट की थी, ठीक है। लेकिन ये तो थी यहाँ पे छोटी इमेज, ठीक है, छोटी इमेज थी तो आपने इसको जल्दी से काउंट कर लिया, कोई आपको फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बड़ी इमेज देखने को मिल जाए, जहां पर आपको इससे बड़ी इमेज देखने को मिले, वहां पे क्या हो सकता है, आपको या तो एक लाइन आप कम गिन लोगे, हो सकता है इससे ज्यादा 2 3 लाइनें या तो कम गिन लोगे, या फिर यहाँ पे ज्यादा गिन लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपसे, कि या तो मतलब कि आप एक लाइन ज्यादा गिन सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये आपने काउंट की नहीं है, तो आप फिर से काउंट कर लोगे। या फिर आपको जो है एक कम गिन लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा क्योंकि आपने ये लाइन पहले से गिन चुकी हो, तो वहां पे आपसे जो है समस्या हो सकती है। तो इसका समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो 3 अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे लाइन गिनने वाले हैं। किस तरीके से? सबसे पहले जो है हॉरिजॉन्टल तरीके से। किस प्रकार से? हॉरिजॉन्टल तरीके से। उसके बाद वर्टिकल। उसके बाद जो टेढ़ी लाइन है, तीसरी लाइन है, तिर्यक लाइन है आपके लिए, उनका जो स्लेट लाइन है उनके उस प्रकार से गिनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो आपके क्या बोलते हैं इसको, इसको कुछ बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाएं हैं आपको, उसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली है, इसको आप काउंट करने वाला हो। और ये जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर लाइन है यानी वर्टिकल, और स्लेट लाइन है यानी कि जो आपकी मतलब टेढ़ी रेखाएं आपकी तिर्यक लाइन है उनको, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी होगी, सबसे पहले ये एक वाली आपके पास एक है, दो है, और ये 3 है। आपके सामने जो है ये 3 लाइनें देखने को मिल रही है। कितनी लाइन है? 3 लाइन है। सबसे पहले बता देता हूँ, कोई ऐसे मत गिन लेना कि ये एक, ये फिर ये एक, ये फिर ये एक, ये ऐसे नहीं, ये पूरी लाइन जो है एक ही रेखा मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद काउंट आती है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन है, 1 2 और ये 3। यहाँ पर भी आपको 3 देखने को मिली है। जो आपकी स्लेट लाइन है यानी कि तिर्यक है, ये क्या है? क्षैतिज।
कौन सी लाइन है ये? क्षैतिज। ये कौन सी है? ऊर्ध्वाधर। और ये त्रियक। त्रियक लाइन है। त्रियक यानी कि टेढ़ी तिरछी रेखाएं कितनी है इसके अंदर? एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, और एक ये पूरी हो गई। कितनी हो गई? चार। अब बताओ, आपने यहाँ पे 10 लाइनें काउंट की है, क्या आपको कुछ पता चला? क्या आपको पता चला है कि भाई हमको मुश्किल हो रही है काउंटिंग करने में? जबकि यहाँ पे अब एक दो तीन, उसके बाद कैसे काउंट करोगे? चार ये हो गई, और दो ये हो गई, और एक बड़ी वाली, कितनी होगी? 10 हो रही है। ऐसे आपको काउंट करने में दिक्कत हो रही है, जैसे एक दो तीन और चार, चार और ये छह, आप काउंट करोगे तो 10 हो रही है, लेकिन आपको मुश्किल हो रही है, ठीक है। कोई अभी आप है ना बड़ी इमेज के अंदर आप है जो मतलब की गलती कर सकते हो गिनने के अंदर, तो आपको जो है ये तरीका कौन सा अपनाना है? ये सबसे पहले देखेंगे आप क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद क्या देखोगे? ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन है। उसके बाद क्या है? तिर्यक यानी स्ट्रेट लाइन है। तो तिरछी रेखा है वो आपको देखनी है। फिर आपको जो है तीनों को जोड़ देंगे आप, तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने सही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको इसी तरीके से काउंट करना है, तब जाके आपका जो है राइट आंसर होने वाला है। तो इसको लिख लो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तिरछी रेखा है उनको इस प्रकार से गिनना है। इसके बाद एक और टॉपिक बच जाता है, उसको पूरा करेंगे हम। जो विकर्ण है आपका, डायगनल है, उसको पूरा करेंगे। इसके बाद एक नो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन, ताकि आपको और भी समझ में आए अच्छे तरीके से। यही है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ये सामने आपके सामने इमेज है, इसके अंदर आपको बताना है काउंट कैसे करोगे आप। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्ट्रेट लाइन है, तिर्यक, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके सामने जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा आपका। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन गिनोगे आप, उसके बाद गिनोगे वर्टिकल लाइन है, और उसके बाद चुनोगे स्लेट यानी कि तिर्यक रेखाएं हैं, वो आप इसके अंदर आप काउंट करोगे। तो सबसे पहले हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कितनी होगी? एक, दो और तीन, तीन यहाँ पे देखने को मिलेगी। वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल भी यहाँ पे तीन देखने को मिल रही है। अब बात आ जाती है स्लेट नहीं, तिर्यक लाइन होगी। तिर्यक कितनी हो जाएगी? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितनी हो गई? चार। चार के बाद ये वाले पांच, ये छह, ये सात और ये आठ, आठ लाइनें हो गई। प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? टोटल 14। 14 आएगा ना आपका राइट आंसर? 14 काउंट हो चुकी ना। एक तो ये, एक ये, दो हो गई, दो और दो ये चार, चार और ये चार, कितनी हो गई? आठ। इसके अलावा कोई आपको स्लेट लाइनें नहीं देखने को मिल रही है, तो आप जो आठ है वो काउंट करोगे यहाँ पे। तीन और तीन छह, छह और आठ कितने गए? 14 यानी 14। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, आपको लिख लो इसको। इसके बाद चलते हैं हम जो आपकी विकर्ण है डायगोनल, उसके ऊपर चलते हैं।
लिख लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखो, नंबर ऑफ विकर्णों की संख्या। अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात आती है, विकर्णों की संख्या की बात आती है, तो सबके सामने, सबके मन में जो है एक फॉर्मूला आता होगा सबके मन के अंदर कि कौन सा फॉर्मूला है जिससे हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालते हैं। तो आपके सामने वो फॉर्मूला जिसको याद है वो कमेंट करो जल्दी से। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आपको ये बताना है कि फॉर्मूला डायगोनल यानी डी बराबर क्या लिखेंगे हम, क्या होगा, एन ब्रैकेट बंद एन माइनस 3/2। ये जो आपके सामने ये फॉर्मूला है, ये सिर्फ एकमात्र फॉर्मूला है जिससे मतलब कि इस जो आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स है उसके अंदर मैंने आप एकमात्र फॉर्मूला आपको काउंट करने के लिए, मतलब जिसमें से विकर्ण काउंट किए जाए उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है। और यही फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो, अगर आपने रीजनिंग पहले पढ़ी हो तो ठीक है, वरना जो नए पढ़ रहे हैं उनको ये याद रखना है। तो यहाँ पे जहां पर वेयर यानी जहां, जहां एन क्या है, भुजाओं की संख्या, इसको लिख लो। फिर जो है इसके दो तीन जो अपने भी जो जो भी क्वेश्चन होते हैं त्रिभुज के, चतुर्भुज के, पंचभुज के, उसके अंदर कितने कितने विकर्ण हो सकते हैं या होते हैं मान लो, वो उसकी हम बात करेंगे, हाईएस्ट विकर्णों की बात करेंगे, हाईएस्ट विकर्ण कितने हो सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं क्वेश्चन देंगे उसके अंदर पूछेंगे डायरेक्ट, आपको जो है पूछे जाएंगे कि अष्टभुज के अंदर कितने, अष्टभुज के अंदर विकर्णों की संख्या कितनी होती है, जो कि पूछा भी गया था शायद अभी 2023 के जो एक एग्जाम था, नाम याद नहीं मेरे को उसको, लेकिन उसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि अष्टभुज के अंदर विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि आपको त्रिभुज में कितने होते हैं, चतुर्भुज में कितने होते हैं, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, जो आपको ये याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे निकाल लो। अगर आपको नहीं निकालना आ रहा, मतलब याद नहीं है आपको, तब जाके आप इसको फॉर्मूले को लिख के फिर निकाल सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखो इधर आकृति, कौन सी आकृति होगी, उसके बाद लिखो नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो आकृति कौन कौन सी होगी यहाँ पे लिखो, सबसे पहले तो त्रिभुज, त्रिभुज, उसके बाद क्या होगा, चतुर्भुज, उसके बाद पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, उसके बाद आती है अष्टभुज। इनके अंदर आपको बताना है, जो आकृति है उनके अंदर आपको बताना है कि कितने आपके इसके अंदर डायगोनल यानी कि विकर्ण हो सकते हैं या होने वाले हैं। ये आपको काउंट करके बताना है उस फॉर्मूले की मदद से। आपको पता है इसके अंदर जो है कितने होते हैं, मतलब कि भुजाओं की संख्या तो कितनी होती है वो आपको पता है, तो आप इसके अंदर काउंट करके बता दो, जल्दी बताओ।
तो लिख लिया होगा आपने और बता भी दिया होगा, ठीक है। तो त्रिभुज के अंदर कितने होंगे? त्रिभुज के अंदर जो है आपके यहाँ पे जीरो, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था जीरो मेरे हिसाब से। कितने होंगे? जीरो। यहाँ पे आप कितने त्रिभुज के अंदर क्यों होंगे? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है उसके अनुसार तीन, तीन माइनस तीन और कुछ इस प्रकार से आएगा। तो तीन में से अगर तीन गए तो कितने बचेंगे? जीरो। तीन से गुणा करेंगे दो तो कितने आएंगे? जीरो। और जीरो में अगर किसी का भाग देंगे तो कितने आएंगे? उसमें भी जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? जीरो। अब ये बात करें यहाँ पे अगर चतुर्भुज की, चतुर्भुज में क्या होगा? सेम चीज है यहाँ पे, चार माइनस तीन और चार, कितने आ जाएंगे यहाँ पे? एक, दो आएंगे यहाँ पे। जब दो है तो वापस क्या आएंगे यहाँ पे? चार। एक आएगा यहाँ पे, एक को चार से गुणा करेंगे तो चार। चार में अगर दो से काटेंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे? दो देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे लिख देना हमको दो। उसी प्रकार से आपने अगर निकाला हो तो जो चतुर्भुज त्रिभुज के अंदर हो जाएंगे यहाँ पे दो जीरो, और चतुर्भुज के अंदर कितने हो जाएंगे? दो। अगर पंचभुज के अंदर निकालेंगे उसी प्रकार से आप, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके लिए पांच। और अगर षष्ठभुज के अंदर निकालेंगे आप तो इसके अंदर हो जाएंगे नौ। सप्तभुज में हो जाएंगे 14, 14। और फिर अष्टभुज की बात आ जाए तो 20 आ जाएंगे। और यही जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के कोई कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि कितने होते हैं। तो आपको ये याद रखने काउंटिंग कि कितने कितने आपके यहाँ पे जो आपके ये विकर्ण होते हैं आकृतियों के अनुसार। त्रिभुज में कितने होते हैं? चतुर्भुज में, पंचभुज में, षष्ठभुज में, सप्तभुज में और अष्टभुज में। ज्यादातर चांस में बता दूं आपके त्रिभुज क्या होंगे। अगर आपके आप में क्वेश्चन मिलता है तो आपके सामने त्रिभुज, क्योंकि वहां पे जो आपके कितने विकर्ण होंगे वो आपको काउंट करने, जीरो होंगे बिल्कुल भी काउंट करने नहीं पड़ेंगे। तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं वो बच्चे, इसलिए हो सकता है वो त्रिभुज का दे दे या फिर सप्तभुज या अष्टभुज का देने वाला है, क्योंकि आप वो विकर्ण बना के नहीं दे सकते। वो जो आपके सामने फॉर्मूला था उससे आपको निकालना है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद है तो आप सीधे कर सकते हो, आपको एक सेकंड भी नहीं लगने वाला है। बाकी जो हम बात करें तो ये अपना जो है सिक्स था, पार्ट नंबर सिक्स। अब आपको लग रहा होगा एक कौन सा बच गया, तो एक जो है हमारा कौन सा टॉपिक बच गया था, वो था अपना क्यूब। तो जब हम बात करेंगे क्यूब और डाइस की, पासा और घन और पासा की बात करेंगे हम, तो उसके अंदर जो है क्यूब की काउंटिंग भी आ जाएगी और सब कुछ आने वाला है वहां पे। तो हम वहां पे पढ़ेंगे इस क्यूब को, और क्यूब को अलग से पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर करते गए, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।